हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आज है 18 सितंबर 2024 और 18 सितंबर 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, उस क्वेश्चन रिलेटेड डिटेल में फैक्ट्स बताएंगे और साथ ही साथ मैथ भी बताएंगे, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखो और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों। हाल ही में दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर शॉर्ट शॉर्ट कोऑपरेशन कब मनाया गया है? कब मनाया गया है दोस्तों? तो आंसर नंबर बी 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है? इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ठीक है? तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताया था कि हर एक क्वेश्चन रिलेटेड डिटेल में फैक्ट्स दिया जाएगा, ठीक है? और ये जो फैक्ट है, आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है? तो चलते हैं क्या है फैक्ट्स डिटेल में पढ़ते हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन दक्षिणी देशों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को याद करने के साथ-साथ गरीब देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उभारता है। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग फैक्ट को बढ़िया से नोट करो कॉपी में और याद करो, ठीक है? करंट अफेयर्स क्या है कि रोज का रोज आप लोग पढ़ो और रोज याद करो, ठीक है? इसे ही बोलते हैं करंट अफेयर, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। ये 12 सितंबर है, यहाँ पे दिख रहा है क्या है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है? ये पिक्चर देख रहे हो, ये है लोगो, ठीक है? साउथ साउथ कॉपरेशन का ये लोगो है, ठीक है? बढ़िया से देख पा रहा हूँ, देखो ये है लोगो, साउथ साउथ कॉपरेशन का ये लोगो है, ठीक है? चलते हैं अब नेक्स्ट। अभी हाल में सितंबर में जितना भी डे सेलिब्रेट किया गया था, एक बार सारा नोट किया गया है। आप लोग उसे नोट कर बढ़िया से कॉपी में ध्यानपूर्वक से नोट करें और याद रखें, ठीक है? क्या था पहला? 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया, ठीक है? कब? 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, ठीक है? नेक्स्ट, तीसरा नंबर में क्या है? 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया, ठीक है? नेक्स्ट, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया, ठीक है? नेक्स्ट, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया, ठीक है? नेक्स्ट, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीत जागरूकता दिवस मनाया गया, ठीक है? नेक्स्ट, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, ठीक है दोस्तों? अब ये नेक्स्ट, ठीक है? 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया, ठीक है? तो सितंबर में जितना भी डे सेलिब्रेट किया गया, सारा एक पास नोट किया गया, ठीक है? ठीक इसी प्रकार आप लोग कॉपी में नोट करो और याद रखो, ठीक है? और इस प्रकार को क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है? डेज रिलेटेड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है? अभी क्या है, एसएससी सीजीएल की एग्जाम चल रही है और इसमें डेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान पूर्वक से याद रखो। चलिए, हो गया नोट कॉपी में। और दोस्तों, आप लोग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो, ठीक है? तो जल्दी से लाइक करो। हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में पीसीएएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा बना है? कौन सा बना है? तो आंसर नंबर सी। कौन सा बना है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बनाया है? आंसर नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ डिटेल में दिया गया है, ठीक है? क्या है फैक्ट? बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है, ठीक है? नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है, ठीक है? कौन लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक किया है, ठीक है दोस्तों? तो जल्दी से इस फैक्ट को नोट करो, ठीक है? एक सेकंड आप लोगों को टाइम में दे रहा हूँ। अब दोस्तों, मैं जितने करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ उतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है? और इतना ही काफी है, ठीक है?
आप लोगों को कहीं से भी कोई भी मैगजीन, कोई भी बुक्स पढ़ने की जरूरत करंट अफेयर्स की नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल में किस राज्य में लुप्त प्राय मृष्टिका दलदली वन की खोज की गई है? किस स्टेट में? तो आंसर नंबर बी महाराष्ट्र में। किस स्टेट में? आंसर नंबर बी महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ठीक है। क्या है रिलेटेड फैक्ट? शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र में लुप्त प्राय मृष्टिका दलदली वन की खोज की। गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास शोधकर्ताओं ने हाल ही में महाराष्ट्र के कुंभराल में एक पवित्र मृष्टिका दलदली जंगल की खोज की है, ठीक है। यह खोज दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की महत्व को उजागर करती है, ठीक है। इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं, जल्दी से इसे कॉपी में नोट करो। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग मैप में महाराष्ट्र को, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताया था कि हर एक क्वेश्चन रिलेटेड डिटेल में फैक्ट बताया जाएगा और उसका मैपिंग भी करवाया जाएगा, ठीक है। और मैपिंग रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हर एक स्टेट का कैपिटल, हर एक स्टेट का सीएम और हर एक स्टेट का गवर्नर का नाम आप लोग मुंह पे रखो, ठीक है। तो चलते हैं, ये है हमारा इंडिया का मैप का और ये है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये है, देख रहे हैं महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई, ठीक है। वहां का सीएम का नाम क्या है? एकनाथ शिंदे, ठीक है। वहां का सीएम का नाम क्या है? एकनाथ शिंदे, ठीक है। फिर महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। ठीक इसी प्रकार में कल का वीडियो में बताया था, तीन चार स्टेट के बारे में मैं बताया था, ठीक है। ये देख रहे हो, ये टोटल का टोटल महाराष्ट्र का ये मैप है, ठीक है। ये टोटल का टोटल महाराष्ट्र का मैप है और ये टोटल महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र रिलेटेड ऑल टू टोटल डिटेल फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्या फैक्ट? महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से मुंबई लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है, ठीक है। कौन सा? महाराष्ट्र सरकार शुरू किया है, ठीक है। तो जल्दी इसे कॉपी में नोट करो। अब नेक्स्ट, हाल ही में किसे ओएनडीसी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे? तो आंसर नंबर बी आर एस शर्मा को। किसे? आंसर नंबर बी आर एस शर्मा, ठीक है। ये देख रहे हो आर एस शर्मा जी है, ठीक है। इनका देखो बाल बाल व्हाइट हो गया है, अब बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट रिलेटेड यहाँ पे डिटेल में फैक्ट देखते हैं, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि हाल में अभी किसे अध्यक्ष कहाँ बनाया गया है, हाल में किसे किस पोस्ट को संभालने का जिम्मेवारी मिली है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए, इंपॉर्टेंस है ये और आप लोग इसे कॉपी में नोट करो, ठीक है। क्या है पहला फैक्ट? संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, तुहिन कांत पांडव को वित्त सचिव नामित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, बीसीसीआई ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट, फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भारत से को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से नोट करो इस फैक्ट को, 2 सेकंड आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में किसे 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है? किसे? फिलिस्तीन को मिला है। किसे मिला है? फिलिस्तीन को मिला है, ठीक है। इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं, ठीक है। क्या रिलेटेड फैक्ट? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, ठीक है, जिसमें फिलिस्तीन हालांकि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है। महासभा हाल में सदस्य देशों के साथ एक सीट आवंटित की गई। फिलिस्तीन दूत
रियाद मंसूर ने श्रीलंका और सूडान के बीच फिलिस्तीन राज्य लेबल वाली एक मेज पर अपना स्थान ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। आप लोग जल्दी इसे कॉपी में नोट करो। अब फिलिस्तीन को हम लोग मैप में देखते हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ये क्या है? वर्ल्ड मैप है। ठीक है, और फिलिस्तीन ये है, देख रहे हो आप लोग, ये है फिलिस्तीन। ठीक है दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप है और ये फिलिस्तीन। ठीक है, और फिलिस्तीन का ये सब पड़ोसी कंट्री है। ठीक है, इसराइल, गाजा, इजिप्ट, ये सब फिलिस्तीन के पड़ोसी कंट्री है। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ डिटेल में दिया गया है, जो कि एवरी क्लास एवरी वीडियो में ऐसा बताया जाता है कि हर एक कंट्री का कैपिटल और करेंसी और प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंस है, और हर एक वीडियो में ऐसा बताया जाता है। ठीक है, चलते हैं। फिलिस्तीन की कैपिटल का नाम क्या है? रामाल्ला। ठीक है, फिलिस्तीन की कैपिटल का नाम क्या है दोस्तों? रामाल्ला। ठीक है, वहाँ के करेंसी का नाम क्या है? पाउंड। वहाँ के करेंसी का नाम क्या है? पाउंड। यानी फिलिस्तीन का करेंसी का नाम क्या है दोस्तों? पाउंड। ठीक है, फिर फिलिस्तीन का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मोहम्मद अब्बास। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट करो और याद रखो। ठीक है, एवरी कंट्री का कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट आप लोग मुंह पे याद रखो, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अभी हाल में एसएससी सिजिल का एग्जाम चल रहा है, उसमें करेंसी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, करेंसी रिलेटेड। ठीक है, चलो जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट करो। हो गया? तो चलते हैं नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट? हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ओडीओपी का प्रदर्शन किया है? कहाँ? तो आंसर नंबर बी, बहरीन में। कहाँ किया है? आंसर नंबर बी, बहरीन में किया है। ठीक है दोस्तों, अब बहरीन को हम लोग पूरा डिटेल हम लोग मैप में देखते हैं। ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ये है क्या? वर्ल्ड मैप। ठीक है, और ये यहाँ पे रहा बहरीन, यहाँ पे रहा क्या? बहरीन। ठीक है, इसका पड़ोसी कंट्री है सऊदी अरबिया है, कुवैत है, यूएई इसका बहरीन का पड़ोसी कंट्री है। ठीक है, अब डिटेल में यहाँ पे फैक्ट देखते हैं। बहरीन का कैपिटल, बहरीन का करेंसी और बहरीन का पीएम का नाम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इससे पहले अभी किसका हम बताएं? फिलिस्तीन का बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग को फिलिस्तीन का कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए ये बहरीन का हम लोग देखते हैं। बहरीन का कैपिटल का नाम क्या है दोस्तों? मनामा। बहरीन का कैपिटल का नाम क्या है? मनामा। ठीक है, फिर बहरीन के करेंसी का नाम क्या है दोस्तों? बहरीनी दिनार। ठीक है, बहरीन के करेंसी का नाम क्या है? बहरीनी दिनार। ठीक है, फिर बहरीन का पीएम का नाम क्या है दोस्तों? सलमान बिन हमद A1 खलीफा। ठीक है, बहरीन के पीएम का नाम है। तो जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट करो और याद रखो। ठीक है, किसी भी दिन करंट अफेयर्स की टेस्ट चल सकती है। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी में नोट करो। नेक्स्ट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? कितना? तो 7%। कितना? 7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया? कहाँ? तो आंसर नंबर बी, जोधपुर। कहाँ? आंसर नंबर बी, जोधपुर में किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? कौन सा स्टेट? तमिलनाडु। कौन सा स्टेट? तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अब ये हम लोग तमिलनाडु को मैप में देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा इंडिया का मैप। ये है क्या? इंडिया का मैप है। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि इंडिया में टोटल स्टेट की संख्या कितनी है और टोटल यूटी की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये रहा तमिलनाडु, और तमिलनाडु साउथ में पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है दोस्तों? चेन्नई। ठीक है, फिर तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या है? M.K. स्टालिन। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या है दोस्तों? M.K. स्टालिन। ठीक है, फिर तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों? R.N. रवि। ठीक है, तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों? R.N. रवि। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु में सबसे फेमस उत्पादक क्या है? सबसे ज्यादा फेमस उत्पादक तमिलनाडु में लौंग पाया जाता है। ठीक है, ये देख रहे हो लौंग, आप लोग खाए हो ना? ये है लौंग। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर, यहाँ पे लिखा गया है भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं। हाल में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? कितना? तो 5 लाख रुपए। ठीक है। इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। क्या है रिलेटेड फैक्ट? भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। ठीक है। इस योजना से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। ठीक है। इस पहल के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवर दिया गया है। ठीक है। कितना? 5 लाख तक का बीमा कवर दिया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एबीओ लॉन्च किया है? किसने? तो आंसर नंबर सी, अडानी। ठीक है, आंसर नंबर सी, अडानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना की टुकड़ी कहाँ अल नजाफी अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुई है? कहाँ? तो आंसर नंबर ए, ओमान। ठीक है, कहाँ? आंसर नंबर ए, ओमान। ठीक है। अब हम लोग ओमान को हम लोग वर्ल्ड मैप पे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, और यहाँ पे रहा ओमान। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ओमान। कौन सा कंट्री है? ओमान। ठीक है, इसका पड़ोसी कंट्री है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, फिर ओमान की पड़ोसी कंट्री है यमन। ठीक है, फिर ओमान की पड़ोसी कंट्री है सऊदी अरेबिया। ठीक है। अब ओमान के यहाँ पे डिटेल में फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस बनेगा। ठीक है। तो ओमान की कैपिटल का नाम क्या है दोस्तों? मस्कत। ठीक है, ओमान की कैपिटल का नाम क्या है? मस्कत। ठीक है। फिर ओमान की करेंसी का नाम क्या है दोस्तों? ओमानी रियाल। ठीक है, ओमान की करेंसी का नाम क्या है? ओमानी रियाल। ठीक है। फिर ओमान का सुल्तान का नाम क्या है दोस्तों? हैथम बिन तारिक। ठीक है, ओमान की सुल्तान का नाम क्या है दोस्तों? हैथम बिन तारिक। ठीक है, ओमान का सुल्तान का नाम है। ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे कॉपी में नोट करो और इसे याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में आर रविंदर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? किस देश का? आइसलैंड का। किस देश का? आइसलैंड का नियुक्त किया गया। ठीक है, ये देख रहे हो फोटो, ये है आर रविंदर जी। ये कौन है? आर रविंदर जी। ठीक है। अब हम लोग आइसलैंड को हम लोग मैप में देखते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ग्रीनलैंड है ना? और ये रहा आइसलैंड, ये रहा क्या? आइसलैंड। ठीक है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, आइसलैंड की कैपिटल का नाम क्या है दोस्तों? रियाकजाविक। ठीक है, आइसलैंड की कैपिटल का नाम क्या है दोस्तों? रियाकजाविक। ठीक है। फिर आइसलैंड की करेंसी का नाम क्या है दोस्तों? क्रोना। आइसलैंड की करेंसी का नाम क्या है? क्रोना। ठीक है। वहां के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो हल्ला तोमास दोतीर। ठीक है, आइसलैंड का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हल्ला तोमास दोतीर। ठीक है। तो इसे जल्दी से कॉपी में नोट करो। ठीक है, आज मैं 2-3 कंट्री का नाम बताया और उसका कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट का नाम बताया। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। तो चलो जल्दी से याद करो और जल्दी से लिखो कॉपी में। ठीक है, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताओ। ठीक है दोस्तों, कि करंट अफेयर्स की क्लास यूट्यूब पे चल रही है, उसे उस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। डेली रोजाना हमारा वीडियो 6 बजे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से सुबह उठते के साथ हमारा वीडियो देखो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स अपडेट होता जाएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स रिलेटेड नहीं छूटेगा। ठीक है, हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी बताते हैं। ठीक है, तो सोचो दोस्तों, आप लोग के लिए मैं सुबह उठते के साथ कितना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक उसी पर थोड़ा सा आप लोग भी हमारे लिए मेहनत करो। थोड़ा क्या करो कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाल ही में शहरी प्राथमिक पीएससी में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर नंबर सी, मध्य प्रदेश। कौन सा बना है? आंसर नंबर सी, मध्य प्रदेश बना है। ठीक है। अब हम लोग एमपी को हम लोग देखते हैं मैप में। ये रहा हमारा इंडिया का मैप और ये रहा क्या? एमपी। ठीक है, ये रहा इंडिया का मैप और ये रहा क्या? एमपी। ठीक है, और ये टोटल का टोटल एमपी का ये मैप है और एमपी का टोटल डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलो आप लोग बताओगे कि एमपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं यहाँ डिटेल में। ठीक है, एमपी का कैपिटल का नाम क्या है? भोपाल। एमपी की कैपिटल का नाम क्या है दोस्तों? भोपाल। ठीक है,
फिर एमपी का सीएम का नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है। फिर एमपी का सीएम का नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है। फिर एमपी का गवर्नर का नाम क्या है? मंगू भाई शी पटेल, ठीक है। एमपी का गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों? मंगू भाई शी पटेल, ठीक है। एमपी का गवर्नर का नाम है, ठीक है। कल मैंने बताया था झारखंड का गवर्नर का नाम अभी हाल में नियुक्त हुआ है, उनका नाम बताना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है झारखंड का गवर्नर का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलिए एमपी का यहाँ डिटेल में फैक्ट दिया गया है, तो पढ़ते हैं क्या है डिटेल फैक्ट। एमपी में संभाग जिला और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकामेश्वर में शुरू हुई है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? भोपाल में आयोजित हुआ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य एमपी बना है। कौन बना है? एमपी बना है, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी से कॉपी में नोट करो इसे और याद रखो, ठीक है। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस बनेगा ऐसा क्वेश्चन, और आप लोग याद करो। और टेस्ट सीरीज दोस्तों आप लोग एवरीडे लगाओ, ठीक है। टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि आपका स्कोरिंग पता चलेगा कि आप इंडिया लेवल पे कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। विदाउट टेस्ट सीरीज का एग्जाम नहीं निकलेगा। टेस्ट सीरीज लगाओ और उसमें से देखो कि हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कितना आ रहा है, ठीक है। उससे पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? कौन बना है? तो मैक्सिको। कौन बना है? मैक्सिको, ठीक है। तो चलो जल्दी से आप लोग कॉपी में इसे नोट करो। अब देखते हैं हम लोग मैक्सिको को वर्ल्ड मैप में, ठीक है। ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट देख रहे हो, और ये रहा मैक्सिको, ये रहा क्या? मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको का यहाँ पे पड़ोसी कंट्री यहाँ पे दिख रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है, देखो, ठीक है। आप लोग दोस्तों मैप को हमेशा दिमाग में रखो। आप लोग जहाँ सोते हो वहां पे वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप और अपना स्टेट का मैप चिपका कर रखो, और हर एक मैप का एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलो देखते हैं मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको का कैपिटल का नाम क्या है दोस्तों? तो मैक्सिको सिटी, ठीक है। मैक्सिको का कैपिटल का नाम क्या है? मैक्सिको सिटी, ठीक है। फिर मैक्सिको की करेंसी का नाम क्या है दोस्तों? तो मैक्सिकन पेसो, ठीक है। फिर वहां का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? एंड्रेस मैनुअल लेपेस ओब्राडोर, ठीक है। वहां का प्रेसिडेंट का नाम है, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी से कॉपी में इसे नोट करो और याद रखो, ठीक है। एवरी स्टेट कंट्री का नाम, कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, सीएम वगैरह, गवर्नर, सारा का सारा मुंह पे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो चलो याद रखो और जल्दी से कॉपी में इसे नोट करो। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। क्या है लास्ट क्वेश्चन? हाल में कौन 121 सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? कौन? तो आंसर नंबर सी, नेपाल, ठीक है। कौन? तो आंसर नंबर सी, नेपाल, ठीक है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ डिटेल में नीचे दिया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है रिलेटेड फैक्ट, ठीक है। क्या फैक्ट? तो चलिए शुरू करते हैं। रणधीर सिंह एशिया ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? तो रणधीर सिंह बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। फ्रांस का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो मिशेल बार्नियर को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग प्लास्टिक यूज करना बंद करो, ठीक है। देख रहे हो प्लास्टिक से कितना प्रदूषण हो रहा है। नेक्स्ट फैक्ट, भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत की विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ठीक है। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी का शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम को शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट, 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। ब्राजील की इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलो दोस्तों आप लोग को बताना है कि इंडिया इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है और कौन सा ईस्वी को मनाता है, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट, श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, ठीक है। देखो दोस्तों श्रीलंका अभी 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। तो दोस्तों अभी आप लोग भी श्रीलंका जा सकते हो, विदाउट वीजा का आप लोग जा सकते हो श्रीलंका, ऐसा श्रीलंका ने आदेश किया, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, सांस्कृतिक उत्सव
कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फेस्टिवल वगैरह है ना, आप लोग कॉपी में नोट करो और याद रखो, एवरी स्टेट का फेस्टिवल डांस वगैरह याद रखो। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कसूर रिवाज फेस्टिवल हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ, तो आप लोग आंसर क्या दोगे? जम्मू कश्मीर। आंसर क्या दोगे? जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सोच लो दोस्तों, महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां जनजातियों को आरक्षण कितना दे रहा है? तो 80% आरक्षण दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये नेक्स्ट है, मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मनीष कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या फैक्ट आगे, ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि हॉकी टीम का मुख्य कोच हाल में पाकिस्तान में नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताया, तो आप लोग नाम क्या बताओगे? ताहिर जमान। क्या नाम बताओगे? ताहिर जमान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट, 45वां फीडे शतरंज ओलंपिक हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू किया गया। ठीक है, क्या शुरू किया गया? तो 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू किया गया है? तो हंगरी में शुरू किया गया है। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी से कॉपी में नोट करो। नेक्स्ट फैक्ट, अरीना शबालिका ने पहली बार अमेरिकी ओपन खिताब जीता है। ठीक है, पहली बार अमेरिकी ओपन ओपन खिताब कौन जीती है? अरीना शबालिका। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड क्या रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। तो किस रैंकिंग में? तो 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों में। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा देशों में प्रथम स्थान हासिल किया है कौन? स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा। ठीक है, सोच लो दोस्तों, वहां अरबपतियों की संख्या बहुत ज्यादा है और न्यूयॉर्क प्रथम स्थल हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। ठीक है, आप लोग भी दोस्तों 4G बंद करके 5G स्टार्ट फोन खरीद लिए होगे, ये मुझे भी मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, आईआईटी गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है। ठीक है, कौन? आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, यानी कि सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन कौन सा स्टेट किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। ठीक है, अभी हाल में देख रहे हो दोस्तों न्यूज में आप लोग कि वेस्ट बंगाल में एक वुमेन डॉक्टर का रेप किया गया। ठीक है, उसके लिए यह बिल लाया गया। ठीक है, उस बिल का नाम क्या है? एंटी रेप बिल। ठीक है, कौन सा स्टेट लाया है? तो पश्चिम बंगाल लाया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज यहीं तक। तो जल्दी से क्या करो कि हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताओ हमारे चैनल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल मिलते हैं सुबह का 6 बजे। ठीक है, और हमारा वीडियो रोज सुबह 6 बजे अपलोड हमारे यूट्यूब चैनल पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ो और बिंदास रहो, क्वेश्चन एवरीडे टेस्ट सीरीज लगाओ। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं।